तो जैसा कि तुमने जेजेके के चैप्टर 236 में देखा ही होगा कि गोजो सातोरू की डेथ हो जाती है और इस सीन को देख के तो जितने भी गोजो सातोरू के फैंस थे उन सबको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। बट मैंने सोचा है कि क्या होता कि गोजो सातोरू उस पॉइंट पे रिवर्स कस टेक्निक का यूज करके वापस से अलाइव हो जाता। तो वापस से अलाइव होने के बाद क्या गोजो सातोरू सुकुना से वापस से फाइट करता, और मान भी लो अगर वो सुकुना से फाइट करता तो क्या वो फाइट में जीत पाता। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में ही पहले बात करते हैं। तो क्या गोजो सातोरू सरवाइव कर पाएगा? तो जैसा कि तुम्हें पता है कि गोजो सातोरू स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है, बट तुम सुकुना के वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके वर्ल्ड कटिंग स्लैश ने इन्फिनिटी को भी सरपास कर दिया था। बट हम इस बात को भी जानते हैं कि गोजो सातोरू ने रिवर्स कस टेक्निक को मास्टर करके रखा है। और हमने गोजो की जो फाइट हुई थी सुकुना से एंतोजी से, उसमें देखा भी था कि उसने बहुत ही आसानी से अपने आप को हील कर लिया था। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि अब वो अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है? तो इस बात का आंसर इन दो पॉइंट्स में छुपा है। तो इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है हम उसमें पॉजिटिव बात को करेंगे। तो जैसा कि तुम जानते होगे कि सेंडाई कॉलोनी आग के अंदर जो यूटा ओकोत्सुकी था वो एकदम ही मरने की हालत में था, बट उसने रिवर्स कस टेक्निक का यूज करके अपने आप को वापस से अलाइव कर लिया। और ऐसा ही सेम सीन सुकुना के साथ भी था। जैसा कि तुम जानते होगे कि जो सुकुना का बैटल था माहोनागा के साथ, उसमें तुमने देखा ही होगा कि जो सुकुना था वो एकदम एकदम मरने की हालत में था, बट वो रिवर्स कस टेक्निक का यूज करके अपने आप को अलाइव रखता है। और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि मान लो कि भाई गोजो सातोरू ने रिवर्स कस टेक्निक का यूज करा, बट बीच में अगर उसको किसी ने परेशान कर दिया तो हो सकता है कि उसका अलाइव रहना इम्पॉसिबल बन जाए। अब हम बात करते हैं कि गोजो सातोरू कैसे सर्वाइव होगा। तो जो गोजो सातोरू है वो रीका की स्टाइल की रिवर्स कस टेक्निक का यूज करेगा, जैसा कि यूटा करता है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये रीका की स्टाइल की रिवर्स कस टेक्निक क्या होती है तो मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो, इसमें होता यह है कि जो भी बंदा इस रिवर्स कस टेक्निक का यूज करता है उसके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आ जाती है, और उसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में गोजो सातोरू अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर लेगा। और अब जो गोजो सातोरू है वो रिवर्स डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा, और वो इस डोमेन एक्सपेंशन का यूज इसलिए कर रहा है कि जो सुकुना उस पर स्लैश मार रहा है वो उसे रोक सके। मतलब सिंपल सी बात यह है कि वो सुकुना को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता है, क्योंकि अभी भी उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने के बाद जो इंसान की कर्स एनर्जी होती है वो एकदम ही कम हो जाती है। तो हो सकता है कि गोजो सातोरू अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिवाइव ना कर पाए। बट इसी पॉइंट पे जो बाकी सोर्सरर्स है जैसे कि यूटा, शोको, वो सब आएंगे और उसकी मदद करेंगे। तो भाई अब होने वाला है मेन बैटल स्टार्ट, गोजो सातोरू वर्सेस सुकुना का, क्योंकि गोजो सातोरू ने वापस से बैटल को ज्वाइन कर लिया है। तो देखो, गोजो सातोरू ने सबसे पहला काम ये करा है कि जो उसने सुकुना का वर्ल्ड कटिंग स्लैश की टेक्निक है उससे अडेप्ट कर लिया है, और उसी के हिसाब से उसने अपनी इन्फिनिटी वाली टेक्निक को ऐसे एडजस्ट कर लिया है कि वो उसके कटिंग स्लैशेस को सह पाए, या फिर तुम कह सकते हो कि उसके कटिंग स्लैशेस का काउंटर अटैक कर पाए। तो हाँ, तो जो अपना गोजो सातोरू है अब वो जाएगा ऑल आउट। तो गोजो सातोरू सबसे पहले यूज करने वाला है ट्रिपल हॉलो पर्पल का। तो जैसा कि तुम जानते होगे कि अभी अभी ही उसने अपने आप को रिवर्स कस टेक्निक से हील करा है, तो वो इतने सारे हॉलो पर्पल का यूज कर सकता है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि एक हॉलो पर्पल पढ़ने के बाद ही सुकुना की चड्डी की हीली हो गई थी, तो मान लो वो अपनी मेन फॉर्म में भी आ जाता, बट भाई 3 हॉलो पर्पल पढ़ने के बाद तो उसकी मतलब चड्डी फट जाएगी। और जैसा कि तुम्हें पता है कि चैप्टर 235 के अंदर जो सुकुना है वो मरने वाला था, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम में पता नहीं कैसे उसने चैप्टर 236 के अंदर एक न्यू टेक्निक सीख ली जिसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड कटिंग स्लैश। वैसे ही जो हमारा गोजो सातोरू है वो भी एक न्यू कर्स टेक्निक को अभी सीख जाएगा। तो अब यहाँ पे मेन बात ये निकल के आती है कि भाई बैटल में जीतेगा कौन। तो देखो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर गोजो सातोरू ने एक ब्लैक प्राइस सुकुना के अंदर मार दिया तो सुकुना गया। तो वैसे तो ये मेरी एक थ्योरी है, तो इसी के साथ जो अपनी थ्योरी होती है वो एंड हो जाती है। तो तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी तुम बता सकते हो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दोगे तो इस भाई को अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं न्यू एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।